मीडिया चलाने वाले हम लोग, अखबारें निकालने वाले हम लोग, सारे प्रॉपर्टीज़ के काम करने वाले हम लोग, गलत गवर्नमेंट चलाने वाले हम लोग, तरबियत ना करने वाले हम लोग, और आज क्वेश्चन भी हम करते हैं कि इनकी तरबियत कैसे करनी। भी हमने करनी थी ना। तो मैंने तो इसलिए शुरू में कहा था कि अल्लाह रहम करे इस नौजवान नस्ल के, जो हमारे हाथों इस तरह के टूटे फूटे मुल्क में पैदा हो गई है। मैं तो इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि लोग इस बात पे क्यों परेशान हो जाते हैं कि जी नौजवान नस्ल तबाही कर रही है, हमारे मुल्क का क्या बनेगा, ये बागडोर किसके हाथ में जा रही है। भाई देखें, आपने जो नौजवान नस्ल को दिया है उसने आगे वही लेके चलना है, वही लेके जा रही है वो। हमने इस दुनिया, ये दुनिया हमें मिली थी, मेरी नस्ल को मिली, मुझसे पहले मेरी पहले वाली नस्लों को मिली। हमने इस दुनिया को जो बना के उनके हाथ में थमाया है वो आग का एक गोला है, वो जल रहा है उनके हाथ में। एटॉमिक ब्लास्ट है, वॉर्स हैं, भूख है, नंग है, अफलास है, बेहयाई है, फहाशी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तनाव के इंतहा हो चुकी तनाव की। और इस तनाव वाले दौर में बच्चे पैदा कर रहे हैं आप। बच्चे पैदा करने के बाद उनको ऐसे स्कूलों में फेंक रहे हैं जिनको दीन इस्लाम से कोई टके का वास्ता नहीं है, पता ही नहीं। देखिए आपका स्कूलिंग सिस्टम सिखा क्या रहा है, इस्लामियत पढ़ा देते हैं, मगरों ला देते हैं ना। ऐसे ही है। कर क्या रहे हैं कि स्कूलिंग सिस्टम का जितना भी फोकस है वो सारे का सारा फोकस इंसान को कमर्शियल बनाने पे है, उसको पैसा कमाने की मशीन बनाने के ऊपर है। आप डॉक्टर बन रहे हैं बच्चे, इंजीनियर बन रहे हैं बच्चे, IT एक्सपर्ट्स बन रहे हैं बच्चे, दीन के आलम क्यों नहीं बन रहे स्कूलों से। और यही उल्टा हाल आप देख लें मदरसों का है कि उनका सारा फोकस बच्चे को मजहबी आलम बनाने के ऊपर है, मुफ्ती बनाने के ऊपर है। भाई वहाँ पे इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे, वहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे। बाय रिलीजन हमारी ज़ुबान अरेबिक है, मदर लैंग्वेज किसी की पंजाबी है, किसी की सिंधी है, किसी की बलोची, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, बेचारे की पश्तो है। नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, स्लेवरी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, और हम इतनी ज़ुबानों के दरमियान में फंसे हुए हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता कि हमने किससे क्या बात करनी है, पढ़ना क्या है, बोलना क्या है। अब इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप यंग जनरेशन को परवान चढ़ा रहे हैं, और परवान चढ़ा के उसके ऊपर आप हर किस्म का गलीज दबाव डालते हैं। पैसे भी कमा, चंगा बंदा भी बन के विखा, अल्लाह नू भी राजी कर, सानू भी राजी कर, तो आप भी ठीक रहे। अब प्रॉब्लम ये पड़ती है कि एक बच्चा स्कूलिंग सिस्टम से निकला है, वो कमाने के लिए आगे गया है, आगे करोड़ों की बातें हो रही हैं, व्लॉग्स हो रहे हैं, अमेज़न आया हुआ है, eBay आया है, वालमार्ट आ गया हुआ है, मोनेटाइजेशन शुरू हो गई है, यूट्यूबर्स आ गए हैं, सारे बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं हम करोड़ करोड़ कमा रहे हैं, हम 2-2 करोड़ कमा रहे हैं। अब बच्चे के सर के ऊपर प्रेशर आप कैसा, वही चीज़ें बाप देख रहा है, वही चीज़ें बीवी देख रही है, वही चीज़ें लड़का देख रहा है, वही चीज़ें लड़की देख रही है, तो दबाव तो पूरी कौम को पड़ा हुआ है। कौम की हालत ये है कि ना तो हमें लीडर के नाम पे कोई बंदा भी असर है, ना हमें उलमा के नाम पे कोई ऐसा अक्लमंद आदमी भी असर है जो हमारी रहनुमाई कर ले, हमें सही चीज़ के साथ पहुँचा दे कि भाई ये वाले मामला थे, इनसे बचना है, इनसे नहीं बचना। हर जगह पे एक कन्फ्यूजन पाई जा रही है। इस कन्फ्यूजन के अंदर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हर तरफ से ब्रेन उठ उठ के बाहर भाग रहा है। ये वही कौम है, ये वही यंग जनरेशन है जिसका आप गिला कर रहे हैं मेरे से। ये भाग रही है आपको छोड़ के, ये लानत डाल के भाग रही है कि किस मुल्क में पैदा हो गए हैं, किन के घरों में पैदा हो गए हैं, ना यहाँ पे रोटी है, ना यहाँ पे तालीम है, कुछ पता नहीं लग रहा किधर जाना है किधर नहीं जाना है। इस तरह के बच्चों के बारे में ये सवाल किया जाता है कि इनकी तरबियत कैसे करनी है। ये तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ धकेले गए हैं, तबाही की तरफ फेंके गए हैं। उनको अपनी मर्जी से नहीं गए, अपनी मर्जी से नहीं गए, वो पैदा हुए हैं इस दौर के अंदर। आपने उनको क्या दिया है? ये मुल्क दिया है, तबाह हाल हमने चलाया ना ये मुल्क, हमारी दुनिया थी, हमने पिछलों से ली और अपने हाथों में ला के विरासत के तौर पे और तोड़ फोड़ के और तबाह करके अगली नस्ल के हाथ में थमा के, और बजाय ये कि पशेमान हो, बजाय ये कि अपना अफसोस करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, हम इल्ज़ाम की उंगली उठाते हैं और उनके माथे पर धर देते हैं कि जी ऐब बिगड़ गए हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है जी। वी आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरों की तरफ उंगली उठाने के बजाय अपनी तरफ बंदा उठा ले। तो एक बात के बारे में तो बेफिक्र रहें कि वो दुनिया उनकी दुनिया है। अब आप ये ज़हन में रख लें कि अब ये दुनिया नई नस्ल की दुनिया है, नई नस्ल की दुनिया। उनका जिधर दिल चाहेगा ना ये उन्होंने लेके जानी है आगे। हम इसको नहीं रोक सकते। अगर हमने इसको रोकना होता तो हम इसको रोक के ठीक करके उनके हाथ में थमाते। विरासत एक चीज़ है, विरासत में लोग ऐसे भी होते हैं जो दुश्मनियां दे के जाते हैं औलाद को, विरासत में ऐसे लोग भी होते हैं जो इल्म दे के जाते हैं, विरासत में दौलत दी जाती है, विरासत में मसाइल भी दिए जाते हैं, मसाइल भी होते हैं साहब। अब ये सारा कुछ दे दिया है, अब एक बात के बारे में हाथ झाड़ के अब बैठ जाएं, अब जिधर उनका दिल करेगा वो लेके जाएंगे। और ये तो दुनिया ने जाना इसी तरफ ही है, तबाही की तरफ जाना है तो किसी ना किसी वजह से ही जाना है ना। तो अगर रोकने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अपने घरों में जो बड़े बूढ़े हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं,
उनको अपने किरदार के बारे में फ़िक्र करनी पड़ेगी कि हम कौन लोग हैं, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारा अल्लाह हमें क्या कहता है, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था। आप क्या ये बातें करने वाली हैं? आपको नहीं पता हमारे मुल्क की, हमारे घरों की हालत क्या हो गई है? ये कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर मुझे बोलना पड़ेगा? इस्लाम में बच्चों की तरबियत के नाम पे कुछ नहीं है, फिक्र ना करें इस बात की। ये नहीं है कि तरबियत है नहीं, लेकिन तरबियत वो नहीं है जो हम समझते हैं। हम तरबियत का नाम या तो तबलीग लेते हैं, या डंडा लेते हैं, या पैसा, या हिप्नोसिस लेते हैं, या कहते हैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਾਤਾ है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ शेर दी ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ये एक नॉनसेंस है। तरबियत क्या करनी है? बैठ के उनको लेक्चर देने हैं औलादों को, खुद झूठ बोलने हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी हैं, कोठियाँ बनानी हैं, सोसाइटियाँ काटनी हैं, खुद करप्ट हुक्मरानों को वोट देने हैं, खुद अपने करैक्टर के ऊपर कोई बात नहीं करनी। मुनासिब रोक टोक की कोई इसमें कोई बात नहीं हम कर रहे। ज़ाहिर है बच्चा आवारागर्दी, उसको रोकना पड़ेगा, बच्चों को अच्छा बुरा समझाना पड़ेगा, लेकिन जो एस्पेक्ट काम करेगा वो आपका अपना करैक्टर है। अगर आदमी का करैक्टर ठीक हो रहा है, सबसे पहला ऑब्जर्वर आपकी बीवी है और आपका बच्चा है, तो बच्चों की तरबियत की, यंग जनरेशन की तरबियत की फ़िक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगी। अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि वी आर नॉट ऑथोराइज्ड। मैं अगर पॉर्न देखता हूँ, मैं अपने बेटे को रोक सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद रोकूंगा, क्योंकि अच्छा बुरा समझाना तो जी मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि मैं लीडर हूँ। और जनाब, मैं अगर स्मोकर हूँ, मैं अपने बच्चे को सिगरेट पीता हुआ देखना नहीं चाहूँगा, मैं उसको रोकूंगा। और मेरे पास करने के लिए बातें पता क्या होंगी? मैनू वेख, मेरी हालत वेख, मैनू कैंसर हो सकता है, मैनू हार्ट अटैक हो सकता है, शर्म करो, रुक जाओ, मुझे शर्मिंदा करा रहे हो, मेरी देखा देखी कर रहे हो। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, या मैं जबर का सिस्टम नाफज करूँगा। दो ही बातें होंगी ना। बिल्कुल। अगर मैंने सिगरेट बच्चों के हाथ में नहीं देना तो मुझे सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं सिगरेट छोड़ूंगा, उनकी हैबिचुअल पैटर्न के अंदर ये बात दाखिल होने से पहले अगर पक्की होगी तो फिर तो हो गई। अगर मैं छोड़ दूंगा तो बच्चे अडॉप्शन में नहीं जाएंगे। 90% चांसेस हैं, चांसेस आर वेरी हायर कि नहीं होगा ख़राब। फिर भी किसी के मुकद्दर में लिखा है तो हम तो नहीं ना रोक सकते। इसी तरीके से अगर मैं झूठ बोलने से परहेज़ कर रहा हूँ, अगर मैं लोगों के बारे में चुगली नहीं करता, अगर मैं लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा, तो मेरे बच्चे मेरी गुफ्तगू से, मेरी बीवी के साथ मेरी बातों से, मेरे दोस्तों के साथ मेरे ताल्लुकात से, मेरे माँ बाप के साथ ताल्लुकात से, मेरे अफकार से आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता आदमी को चाहिए कि इंस्पायर करने की कोशिश करे। स्ट्रगल इस चीज़ की ना करे कि इंस्पायर करना है, अपने किरदार में लगा रहे बेहतर करने में। अगर किरदार बेहतर होएगा तो अल्लाह अथॉरिटी दे देगा, अल्लाह अथॉरिटी दे देगा तो लोग आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो यंग जनरेशन का बेड़ा गर्क होना था वो हो चुका है। अब ये जिधर को घोड़ा भाग निकला है ना, अब इसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं रोक सकता, और इसकी रकाब में हमारा पाँव फंसा हुआ है और हम इसके साथ घिसट रहे हैं। नहीं, इन्हें तबाही से बचाया कैसे जा सकता हमको कोई कैसे सूरत वापसी नहीं। का देयर इज रास्ता नो क्या वे, है? देयर इज नो वे। देखिए ना, एक घोड़ा खड़ा हुआ था, आपने उसको चाबक मार दिया है। वो शेर है पुराना, मैं उसको नहीं दोहराना चाह रहा, जो लोग समझदार हैं सुना होगा। अब वो लेके, अब वो उठ के भाग पड़ा है, आप उसके ऊपर ही नहीं बैठे हुए। मैंने आपसे वही बात की ना, आप उसको एक्सप्लेन, आपका सिर्फ पाँव फंसा रह गया उसकी रकाब के अंदर, वो आपको लेके घिसट रहा है, वो भागी जा रहा है, आप उसके साथ साथ जा रहे हैं। अब वो जिधर मर्जी आपको ले जाए। एक माँ बाप ने अपने बच्चों की परवरिश रिज़्क़ हराम से की है, वो बच्चे हो गए बड़े, अब वो बच्चे बड़े हो गए जो मर्जी उनके साथ करते फिरें, ऐसे ही है, वो उनकी डिस्पोजल पे है। तो इस मामले में मैं अगर कोई चिकनी चुपड़ी बात कर दूं, करते रहे तरबियत, अच्छी बात कहनी चाहिए, मैं ये तो नहीं कहता कि रुक जाना चाहिए, रोकते रहे। अब बात है कि खुद कुरान पढ़ा नहीं है कभी खोल के, बच्चों को डंडे मार मार के, हाँ कारी साहब बैठे हैं पढ़ लो, कारी साहब बैठे हैं पढ़ लो। तो ये जबर का सिस्टम क्या है सिवाय नफरत पैदा करने के, और क्या पैदा करता है ये? तो मेन मैंने जिस रूट के ऊपर बात की है, उस रूट पे आज नहीं तो कल, हमारी नस्ल को नहीं तो हमारी अगली नस्ल को, बिल्कुल, और वो नहीं तो उससे अगली नस्ल को, कोई ना कोई तो इस पे आएगा। और जब आएगा तो उसके बाद मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त तक के लिए दिल्ली दूर है, इसको बर्दाश्त करें।